हेलो दोस्तों, मैं सतेज सिंह। आज दोस्तों हम लोग शुरू करेंगे क्लास 11th का सेकंड फिजिक्स का सेकंड चैप्टर, जिसे हम लोग कहते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्या है फ्लूइड मैकेनिक्स। ये फ्लूइड मैकेनिक्स जिसे हम हिंदी में कहते हैं तरल यांत्रिकी, इसे हिंदी में क्या कहेंगे? तरल यांत्रिकी। ये एक आपका बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है और इसमें हम तरल के बारे में क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे तरल क्या होता है और इस पर हम क्या क्या इसके रूल होते हैं, क्या क्या इनकी प्रॉपर्टी होती है, सारी चीजों को एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। अगर दोस्तों हम लोग देखें जो हिंदी मीडियम का जो एनसीईआरटी सिलेबस है, अगर उसके अकॉर्डिंग चले, ये तो क्या है, एक यूनिट है। अगर उसके अकॉर्डिंग चले तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं तरल यांत्रिकी होता क्या है। ठीक है, तो तरल यांत्रिकी की अगर बात करें दोस्तों तो हम कह सकते हैं तरल यांत्रिकी भौतिक विज्ञान की एक ऐसी शाखा है, फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम तरल का अध्ययन तब करते हैं जब उस पर मैकेनिक्स का रूल अप्लाई किया जा रहा हो, या हम कह सकते हैं कि हम यांत्रिकी के जितने रूल है, जितने नियम है, सबका अप्लाई अगर हम तरल पर करते हैं और उसका हम स्टडी करते हैं तो वो शाखा क्या कहलाएगी? तरल यांत्रिकी। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग इसका परिभाषा लिख लेते हैं। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत तरल पर यांत्रिकी के नियमों का अध्ययन करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? तरल यांत्रिकी। अब यहाँ बात आती है कि यांत्रिकी के नियम, ये यांत्रिकी के नियम क्या होता है? मैकेनिक्स, इसे हम लोग कहते हैं मैकेनिक्स का रूल। ठीक है, तो जो मैकेनिक्स का रूल होता है वो क्या होता है? हम लोगों ने दोस्तों, आप लोग सब ने पढ़ा है कि मैकेनिक्स में हम लोग क्या क्या देखते हैं। हम लोग देखते हैं वेलोसिटी, देखते हैं स्पीड, देखते हैं डिस्टेंस, देखते हैं एक्सेलरेशन, देखते हैं फोर्स, देखते हैं। ठीक है, तो इन सब का अगर क्या कहते हैं उपयोग हम किसी तरल पर, जैसे आप लोगों ने अब तक क्या किया था, किसी बॉडी पर मैकेनिक्स का रूल अप्लाई किया था, वैसे ही अब अगर तरल को हम एक बॉडी मानकर मैकेनिक्स के सारे नियमों का स्टडी अगर हम इस तरल पर करें तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? तरल यांत्रिकी। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ बात आती है कि जो तरल यांत्रिकी है कितने प्रकार की होती है। ये जो दोस्तों फ्लूइड मैकेनिक्स है, फ्लूइड मैकेनिक्स है, ये दो प्रकार का होता है। इसे हम दो शाखा में बांट सकते हैं, दो टाइप से बांट सकते हैं। इसमें जो पहला है वो आपका कहलाएगा फ्लूइड स्टैटिक्स। फ्लूइड स्टैटिक्स, ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं द्रव स्थितिकी, या हम कह सकते हैं या तरल स्थितिकी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका फ्लूइड स्टैटिक्स। और दूसरा नंबर है फ्लूइड डायनेमिक्स। फ्लूइड डायनेमिक्स, ठीक है। अब इसके बारे में देखते हैं फ्लूइड स्टैटिक्स और फ्लूइड डायनेमिक्स क्या होता है। करते हैं इसमें हम लिख सकते हैं तरल यांत्रिकी की वह शाखा, तरल यांत्रिकी की वह शाखा, वह शाखा जिसमें तरल का अध्ययन, तरल का अध्ययन तब करते हैं, तरल का अध्ययन तब करते हैं जब तरल विराम में होता है, जब तरल विराम में होता है। ठीक है, तो ये आपका फ्लूइड स्टैटिक्स की परिभाषा है। तरल यांत्रिकी की वह शाखा जिसमें तरल का अध्ययन हम तब करते हैं जब तरल किस में होता है? विराम में होता है, रेस्ट कंडीशन में होता है। तो वो बच्चा ब्रांच क्या कहलाएगा? फ्लूइड स्टैटिक्स। अगर हम इसी के अकॉर्डिंग अगर हम कहें कि फ्लूइड डायनेमिक्स क्या होता है तो हम लिख सकते हैं तरल यांत्रिकी की वह शाखा, तरल यांत्रिकी की वह शाखा, वह शाखा जिसमें तरल का अध्ययन, जिसमें तरल का अध्ययन तब करते हैं, तब करते हैं जब तरल, जब तरल गति अवस्था में हो, गति अवस्था में हो। तो ये बच्चा क्या कहलाएगा? फ्लूइड स्टैटिक्स। और ये क्या कहलाएगा? फ्लूइड डायनेमिक्स। तो बच्चों हम लोगों ने देखा फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है। फ्लूइड मैकेनिक्स भौतिक विज्ञान की एक ऐसी शाखा होती है जिसमें हम तरलों पर मैकेनिक्स के नियमों का अध्ययन करते हैं। अगर हम तरल पर मैकेनिक्स अध्ययन तब करें जब तरल हमारा रेस्ट में हो या विराम में हो, स्टैटिक कंडीशन में हो, तो उसे हम लोग कहते हैं फ्लूइड स्टैटिक्स। अगर वही फ्लूइड अगर गति कर रहा है, मोशन कंडीशन में है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। दोस्तों हम लोग देख रहे थे
कि तरल यांत्रिकी क्या होता है। हम लोग बार बार तरल वर्ड का उपयोग कर रहे हैं, तो हम लोग जानते हैं तरल क्या होता है। अगर दोस्तों देखें, जो सबस्टेंस होता है वो आपका 3 टाइप से होता है। पहला आपका क्या होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं, पदार्थ या इसे द्रव्य भी बोलते हैं। पहला आपका होता है सॉलिड होता है, जिसे हम ठोस कहते हैं। दूसरा क्या होता है, लिक्विड होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, द्रव कहते हैं। और तीसरा जो होता है वो आपका गैस होता है। गैस को हम लोग क्या कहते हैं, गैस ही कहते हैं। अगर दोस्तों पदार्थ को हम, अगर इन तीनों पदार्थों में से सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन दोनों में से अगर दो को हम देखें तो ये दोनों मिलकर क्या कहलाते हैं, ये तरल के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, तरल के अंदर, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, फ्लूइड कहेंगे। ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि तरल क्या होता है, तो आप तरल के बारे में आप हमेशा ये कहोगे, तरल या तो लिक्विड हो सकता है या तो गैस हो सकता है। लिक्विड और गैस को हम लोग क्या बोलते हैं, तरल कहते हैं। लेकिन क्या इसका परफेक्ट परिभाषा यही होगा, नहीं दोस्तों, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, परफेक्ट परिभाषा इसका देखना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं तरल की अगर हम परिभाषा देखें, फ्लूइड की, फ्लूइड जिसे हम लोग क्या कहेंगे, तरल, तरल की परिभाषा क्या होती है। तो अगर हम कहें तो कह सकते हैं तरल एक ऐसा पदार्थ होता है, तरल एक ऐसा पदार्थ होता है, ऐसा पदार्थ होता है जिस पर एक निश्चित, जिस पर एक निश्चित अपरूपक बल, अपरूपक बल को शियर फोर्स कहते हैं। अपरूपक बल जिसे हम लोग क्या कहेंगे, शियर फोर्स। अपरूपक बल लगाने पर उसमें विरूपण लगातार होता है, लगातार होता है, तरल कहलाता है, तरल कहलाता है। ठीक है, तो ये क्या है, तरल एक ऐसा पदार्थ होता है जिस पर एक निश्चित अपरूपक बल, एक निश्चित शियर फोर्स हम अप्लाई करते हैं, तो उसी निश्चित शियर फोर्स से, अब फोर्स उसमें बदलना नहीं पड़ता है, उससे लगातार क्या होने लगता है, विरूपण। विरूपण को हम लोग डिफॉर्मेशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, डिफॉर्मेशन। देखिए विरूपण का मतलब क्या होता है, अगर हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो उनके अणुओं के बीच में क्या होता है, उनके अणुओं के स्थान में क्या होता है, परिवर्तन होता है। जैसे हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, उनके अणुओं के स्थान, उनके अणुओं में स्थान परिवर्तन होता है, वैसे ही उसकी लंबाई बदल जाएगी, या तो ज्यादा हो जाएगा या तो कम हो जाएगा, उसकी चौड़ाई बदल जाएगी, उसकी मोटाई बदल सकती है। ठीक है, उसका आकार बदल जाता है। इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, विरूपण बोलते हैं, डिफॉर्मेशन बोलते हैं। जैसे हम रबड़ को लेते हैं, रबड़ पे बल लगाते हैं, और रबड़ को बल लगा के क्या कर दिए, खींच दिए, तो उसकी लंबाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, उसका जो लेंथ होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं डिफॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो डिफॉर्मेशन क्या होता है वो आपको समझ में आ गया हो। अब देखते हैं रबड़ पे जब बल लगाते हैं तो हम जितना बल लगाते हैं उतना ही उसमें डिफॉर्मेशन होता है। हमें अगर और डिफॉर्मेशन चाहिए, विरूपण चाहिए, तो हमें और अधिक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे जैसे बल की मात्रा बढ़ता है वैसे वैसे उसमें डिफॉर्मेशन बढ़ता चला जाता है। लेकिन तरल में ऐसा नहीं होता है। अगर हम बल जितना लगाएंगे, एक बार हम बल लगा दिए, निश्चित बल लगा दिए, उसके बाद उसमें चेंजिंग, उनके अणुओं के बीच में स्थान परिवर्तन वो लगातार होता रहेगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, विरूपण। तो तरल ऐसा पदार्थ होता है जिस पर एक निश्चित अपरूपक बल लगाने पर उसमें विरूपण लगातार होता है, तरल कहलाता है। क्या इसका कोई और परिभाषा हो सकता है, हाँ, इसका एक और परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। इसे हम लोग कहेंगे, हम ऐसे भी कह सकते हैं, तरल तरल ऐसा पदार्थ होता है जिस पर बाह्य बल लगाने से वो बहने लगता है। तो हम लिख सकते हैं वे पदार्थ जिस पर बाह्य बल, जिसे हम लोग एक्सटर्नल फोर्स कहते हैं, बाह्य बल लगाने पर बहने लगता है, तरल कहलाता है। अब दोस्तों इसका उदाहरण देखिए, क्या हो सकता है, पानी हो सकता है, दूध हो सकता है, तेल हो सकता है, वायु हो सकती है। तो ये सब क्या है, ये सब के सब किसमें आते हैं, तरल में। तो याद रखिएगा तरल क्या होता है, तरल ऐसा पदार्थ होता है जिस पर बल लगाने से वो बहने लगता है।
ठीक है। तरल के अंदर कौन कौन आता है, तो उसमें द्रव आता है और गैस आता है, ठोस उसमें नहीं आता, तरल में ठोस नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम अब ओवरऑल लिखे तो हम कह सकते हैं कि फ्लूइड फ्लूइड इक्वल टू लिक्विड प्लस गैस, लिक्विड प्लस गैस। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो गया आपका तरल। तो उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अब तक हम लोगों ने किसके बारे में देखा, तरल के बारे में। आइए देखते हैं तरल कितने प्रकार का होता है, तरल को हम कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं। तो अगर हम फ्लूइड की बात करें दोस्तों, फ्लूइड की, तो ये दो टाइप से होता है तरल, दो प्रकार से हम देख सकते हैं। एक आपका होता है स्टैटिक फ्लूइड, स्टैटिक फ्लूइड जिसे हम कहते हैं विराम तरल, विराम तरल। और दूसरा होता है डायनेमिक फ्लूइड, डायनेमिक फ्लूइड जिसे हम लोग कहते हैं गतिक तरल, गतिक तरल। क्या होता है स्टैटिक फ्लूइड, तो स्टैटिक फ्लूइड ऐसा तरल होता है, अगर कोई तरल किसी बर्तन में रखा है, बर्तन को हम लोग क्या कह सकते हैं, कंटेनर कह सकते हैं। तो कोई तरल अगर कंटेनर के सापेक्ष बह रहा है या गति कर रहा है, तो ऐसे तरल को हम लोग क्या कहेंगे, गतिक तरल। और ऐसा तरल जो कंटेनर के सापेक्ष नहीं बहता है, गति नहीं करता है, तो ऐसे तरल को हम लोग क्या कहेंगे, विराम तरल। जैसे हम लोग इसका परिभाषा देखते हैं, जब तरल कंटेनर कंटेनर के सापेक्ष गति ना करता हो, तो ऐसे तरल को विराम तरल कहते हैं, विराम तरल कहते हैं। अब इसमें क्या होगा, जैसे इसका उदाहरण देखें, तो इसका हम उदाहरण क्या कह सकते हैं, इसका जो एग्जाम्पल होगा दोस्तों वो क्या होगा, बाल्टी में रखा पानी, बाल्टी में रखा पानी, तो ये क्या है, ये आपका विराम तरल है। तालाब का पानी, तालाब का पानी, अगर दोस्तों आप देखो तालाब का पानी क्या बहता है, वो स्थिर रहता है। अगर तालाब को हम क्या माने, कंटेनर, तो उसका जो पानी क्या वो तालाब के सापेक्ष फ्लो कर रहा है, बह रहा है, नहीं, वो बहता नहीं है। बोतल का पानी, ये सब क्या है, विराम तरल। गति तरल क्या होता है, गति तरल क्या होता है, तो हम इसको कह सकते हैं जब तरल कंटेनर के सापेक्ष जब तरल कंटेनर के सापेक्ष गति ना कर रहा हो, तो उसे गतिक तरल कहते हैं, तो उसे गतिक तरल कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको क्या होगा, डायनेमिक फ्लूइड। अगर हम इसका उदाहरण देखें, तो ये क्या होगा, नदी का पानी, नहर का पानी, पाइप में बहता हुआ पानी, ये सब दोस्तों क्या है, ये सब आपके गतिक तरल के उदाहरण है। ठीक है, डायनेमिक फ्लूइड के उदाहरण है। तो अगर हम देखें फ्लूइड दो प्रकार का, एक स्टैटिक फ्लूइड, ऐसा फ्लूइड जो कंटेनर के सापेक्ष फ्लो नहीं कर रहा है, बह नहीं रहा है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, विराम तरल कहेंगे, जैसे आपका बाल्टी का पानी, बोतल का पानी। ठीक है, और गति तरल क्या होता है, जब तरल कंटेनर के सापेक्ष गति कर रहा हो, तो ऐसे तरल को हम लोग क्या कहते हैं, गति तरल। ठीक है, डायनेमिक फ्लूइड। ठीक है ना, इसमें क्या आएगा, नदी का पानी, नहर का पानी, ठीक है ना, पाइप में बहता हुआ पानी जो सप्लाई आता है, वाटर सप्लाई आता है उसे, इन सब को हम लोग क्या कहेंगे, नाले का जो पानी होता है वो भी बहता रहता है। नाला क्या होगा, कंटेनर हो गया, और उस कंटेनर में पानी क्या कर रहा है, फ्लो हो रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, गतिक तरल कहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।